पहले मैं तंजीम उलमा अहले सुन्नत का शुक्रिया अदा करूं कि शॉर्ट नोटिस में गढ़वा ज़िला के हर उस हसास दिल दिमाग को इकट्ठा कर लिया और एक बड़े मुहिम के आगाज़ के बुनियादी बैठक में आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं ने सम्मिलित होकर के मेरी हिम्मत बढ़ाई है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। गढ़वा आने का पहला पर्पज़ ये है कि इस वक्त जो पूरे देश में और राज्यों में जो नई प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, इन नई प्रक्रियाओं को जो कहीं से सामाजिकली, संविधानिक और अखलाकी तौर से उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, कोई सभ्य हिंदुस्तानी उसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। इस संदर्भ में एक बड़ी बैठक पटना में हुई थी जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल 4 स्टेट के लोग जमा हुए थे और इदारे शरिया से तहरीक बेदारी एजेंडाबद्ध एक मुहिम चलाई गई। उसमें ख़ास तौर से 7-8 बिंदु थे। पहला बिंदु तो ये कि भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्म, सभी जाति, सभी मज़हब को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन भारत में हमारे कुछ तथाकथित संगठन और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के पोसे और पाले हुए मनचले लोग किसी भी धर्म के महान भाव व्यक्ति पर अभद्र टिप्पणी करते, टीआरपी बटोरते, समाज में तनाव पैदा होता। अदारे शरिया ने तहरीक बेदारी के एजेंडे में प्रथम इसी को रखा कि क्यों नहीं एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या किसी भी धर्म के महानुभाव व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर देशद्रोह का केस लगे और उस पर उससे एक समाज में सबक मिले। दूसरा है कि ये कि मॉब लिंचिंग एक आम बीमारी होते गई है, कैंसर की तरह। कानून का, वर्दी का, न्यायालय का, न्यायपालिका का भय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और सबसे ज़्यादा दुखद और शर्म की बात तो ये है कि बलात्कारी आवे, रेपिस्ट आवे या मॉब लिंचिंग करने वाला अगर कोई व्यक्ति आता है तो ऐसे व्यक्तियों को माला पहना करके बाज़ाब्ता स्वागत किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जिससे लेकर समाज के एक उस तबके में मायूसी हो रही है, न्यायालय के प्रति भी, कानून के प्रति भी, समाज के प्रति भी, और एक अविश्वास का वातावरण क्रिएट हो रहा है। इसको आप भी महसूस करते हैं। आप न्यूज़ कवर करने जाते हैं, जान हथेली पर लेकर जाते हैं कि भाई जब फला व्यक्ति का मॉब लिंचिंग कर दिया गया तो मेरे साथ न जाने क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से इन मुद्दों को लेकर के झारखंड के सूबाई लेवल पर, राज्य लेवल पर 3 बड़े ज्वलंत हमारे मुद्दे रहे, जिसको अलवतन ने के प्रोग्राम में भी गढ़वा में इस मुद्दे को रखा गया था। वो हमारे शान वतन के तहत इसी मैदान में हुआ था कि भाई देश में, राज्यों में अनुदानित स्कूल, कॉलेजेस बहुत सारे खुले हैं, लेकिन जो मदरसे बिहार से अलग होने के बाद अनुदान के लिए आज भी इंतज़ार और प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको अनुदान से अब तक वंचित रखा गया है। दूसरा जो सबसे सीरियस मुद्दा है राज्य स्तरीय झारखंड में, आलिम फाजिल की सर्टिफिकेट को अवैध करार दे दिया गया। हम कुछ नहीं कर सके,
हमें तो पीड़ा हो रही है कि रघुवर जी की सरकार में उसके स्टेटस को डिमोलिश नहीं किया गया, लेकिन इनके राज में, इनके शासन में आलिम फाजिल के सर्टिफिकेट को डिमोलिश कर दिया गया। जबकि बरसों से हम चिल्लाते रहे हैं, हर संगठन कहते रहा है कि साहब आप क्यों नहीं एक यूनिवर्सिटी ऐसे ही बना दे रहे हैं, जैसे बिहार में मौलाना मजहरुल हक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी बनी, आलिम फाजिल मौलवी को उससे अटैच कर दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि उस सर्टिफिकेट पर जब यूनिवर्सिटी की मोहर लग गई तो अब हमारे बच्चे देश के निर्माण में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, चाहे जुडिशियली हो, कि मंत्रालय हो, कि कलेक्ट्रेट हो, कि पुलिस प्रशासन हो, कि जुडिशियली हो। आखिरी मुद्दा ये है आज की बैठक का कि ज़मीन बेच करके मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े पैमाने पर शादियां की जा रही हैं। बाप दादा ने जो ज़मीन छोड़ी, जो प्रॉपर्टी छोड़ी, उसमें हम बढ़ा तो नहीं सके, लेकिन बिरयानी के लिए, जहेज के लिए, बाइक के लिए एडवांस इस नाम पर जो पोजीशन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, एक तो अल्पसंख्यक थे ही, तो सामाजिकली तौर से हमको अपनी कम्युनिटी से बड़े पैमाने पर सबको लड़ना होगा। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि 14 दिसंबर 2023 से जो ये तहरीक चली, तो उस तहरीक का तीसरा पड़ाव जब डाल्टनगंज आया था तो तकरीबन 1.25 लाख लोग जमा हुए थे। हर इलाके में लोग हैं, ज़रूरत इस बात की है कि निकलें और तहरीक का असल एजेंडे में ये जितने थे, इसके अलावा भी जो होंगे ज़िला लेवल के, कमिश्नरी लेवल के, वो भी उसमें रखे जाएंगे। इसी संबंध में गढ़वा ज़िला के सामाजिक, धार्मिक, सोशल और पॉलिटिकल लोगों को दावत दी गई। लोग आए हैं, आप सबने इसमें सहयोग किया, इसके लिए हम आपके आपका आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इस आशा और उम्मीद के साथ कि इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने में, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव में आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा। बहुत शुक्रिया।